वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अडर 24/7 नीट। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूँ शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो वी आर अबाउट टू कंप्लीट आवर चैप्टर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम कुछ 50 क्वेश्चन करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। शुरू कर लें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बिना किसी देरी के। हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये याद रखो कि कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा फायदा। ठीक है, अब बताओ बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? क्या पानी में पाया जाता है? भाई सॉइल में पाया जाता है, भाई पैरासाइट पाया जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? जब सब जगह पाया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बेटा? एवरीवेयर। और एवरीवेयर के लिए हम शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, एवरीवेयर के लिए हम शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन, या इसी को हम कहते हैं यूबीक्यूटस। ठीक है, यूबीक्यूटस। तो ये हो गए दो शब्द जो हम जनरली इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल इनके आपके स्क्रीन पे ये है, Which of the following organism shows the maximum extensive metabolic diversity? अब आप लोगों को ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी से मैंने उठा के बनाया है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसकी सबसे ज्यादा है बेटा? ये कैसा होता है? सैप्रोफाइटिक नहीं होता, ये तो फोटोसिंथेटिक होता है। तो सिर्फ एक ही न्यूट्रिशन है इसका, हम नहीं लेंगे। फंजाई जो होते हैं मैक्सिमम सैप्रोफिटिक, कुछ पैरासिटिक होते हैं। बैक्टीरिया, राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बैक्टीरिया। ब्रायोफाइट भी क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक। बैक्टीरिया क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ दोनों हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर वो, अच्छा देखो ध्यान सुनो, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ दोनों हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफ में फोटो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। फिर हमने हेटेरोट्रॉफ में पढ़ा कि भाई ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले भी हो सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर, ये तो सिर्फ न्यूट्रिशन की बात है। रेस्पिरेशन अलग अलग टाइप का है इनका। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, शरीर में कौन कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होता है पूरे लिविंग वर्ल्ड में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जो मोनेरा के अंदर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द आर्की बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? आर्की बैक्टीरिया में हम लोग अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया पढ़ते हैं, जैसे कि मिथानोजेंस, जैसे कि थर्मोफाइल। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि एसिडोफाइल्स। हमने अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया पढ़ते हैं। ठीक है, हेलोफाइल्स, ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स और आपके मिथानोजेंस, ये सारे बैक्टीरिया अपन ने पढ़ रखे हैं। अब इनके लिए क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है? दे लिव इन द सम ऑफ द मोस्ट आर्च हैबिटेट। ये तो सही है भाई, जहां पर एयर नहीं है, मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया, मिथेन आपके रूमिनेंट में पाए जाते हैं आपके गैया के। उसके बाद एसिडोफाइल्स जो होते हैं एसिडिक कंडीशन में, हेलोफाइल्स हाई सैलिनिटी कंडीशन में। अब तुम मुझे बताओ यार, सीधी बात यह है कि ये स्टेटमेंट तो सही है, आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में पाए भी जाते हैं। दे आर रिसेंटली इवॉल्व्ड ग्रुप, द सेल वॉल इज पेप्टिडोग्लाइकन लेस, दे आर अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर बैक्टीरिया। क्या होगा? पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, ये भी बात सही है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग चुनना है, तो ये नहीं होगा इसके लिए, ये भी नहीं होगा उसका। देख लो, सबसे पहला आपका आंसर क्या दिख रहा है? बताओ बताओ जल्दी। दे आर रिसेंटली इवॉल्व्ड ग्रुप। आर्की बैक्टीरिया बहुत समय पहले इन्वेंट कर लिए गए थे, क्योंकि हार्श हैबिटेट जब अर्थ बनी तब था ना, तो ये बैक्टीरिया तब मिलते थे। आज भी मिलते हैं जहां जहां पे ये कंडीशन है, पर पहले तो अर्थ का पूरा ही एनवायरनमेंट हार्श था, तो वहां पर ये वाले बैक्टीरिया मिला करते थे। ये रिसेंटली इवॉल्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज और कंडीशन वुड बी फेवर्ड बाय द थर्मोएसिडोफाइल्स? बताओ, थर्मोएसिडोफाइल्स कहां पे ग्रो होंगे? टेम्परेचर ज्यादा और एसिडिटी ज्यादा। बताओ कहां पर होंगे? डीप सी वोल्केनिक, हॉट सल्फर स्प्रिंग, हॉट एल्केलाइन, स्टमक ऑफ मेनी हेर्बीवोर्स, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हॉट एल्केलाइन में, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में कहां पर पाए जाते हैं? एल्केलाइन नहीं, एसिडोफाइल से तो एल्केलाइन भी नहीं होगा। डीप सी वोल्केनिक भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉट सल्फर विंग्स में, ठीक है, तो कहां होगा? हॉट सल्फर विंग्स में। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और आपको याद होगा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से थर्मो एसिडोफाइल का एक एग्जाम्पल है थर्मस एक्वाटिकस, जिससे हम एक एंजाइम निकालते हैं। बच्चों पढ़ा है ना अपन लोगों ने? इस एंजाइम का नाम क्या होता है? टैक पॉलीमरेज। और इसका इस्तेमाल हम पीसीआर नाम की एक रिएक्शन में करते हैं, जो कि क्लास 12 वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा, जिनने पढ़ा रखा होगा। तो ये पीसीआर नाम की एक रिएक्शन होती है जिसमें एक जिन की हम बिलियंस ऑफ कॉपीज कुछ ही घंटों में बना लेते हैं। वहां पर आपको जो एंजाइम चाहिए वो है टैक पॉलीमरेज, जो कि थर्मो एसिडोफाइल्स नाम कैटेगरी के बैक्टीरिया से निकाला जाता है, जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द मिथेनोजेंस? ये आर्की बैक्टीरिया, ये तो सही है यार। मार्शी एरियाज में रहता है, ये भी सही है। मीथेन इज देयर प्रेफर्ड कार्बन सोर्स। बताओ क्या होगा भैया? कौन सा करेक्ट नहीं है? मीथेन प्रेफर्ड कार्बन सोर्स नहीं, मीथेन तो ये बनाते हैं,
प्रेफर्ड सोर्स मीथेन थोड़ी है, मीथेन तो ये बनाते हैं, तो रॉन्ग स्टेटमेंट ये है, पर सही ऑप्शन इसके लिए ये है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। बताइए कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे अधिक न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करने के लिए माने जाते हैं? बताओ जरा सा, क्या होगा? न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कौन करेगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर का। बताओ जल्दी से, कौन रिसाइकल करेगा? तो आपके बेसिकली जगह साइनोबैक्टीरिया तो मिनरल को लेकर फोटोसिंथेसिस कर लेता है। फिर आपका एग्जांपल क्या दिया है? फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफिक भी मिनरल यूज करते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया तो भोजन करते हैं दूसरों का। बचा क्या? ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ये करना काम क्या होता है इसका कि ये चीजों को तोड़ तोड़ कर जो इनके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकलते हैं वो सॉइल में भेजते जाते हैं, जिससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बताइए, फ्लू, टिटेनस, टाइफॉइड, कॉलेरा। ठीक है, तो विब्रियो कॉलेरा ये बैक्टीरियल डिजीज है। अरे क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। साल्मोनेला टाइफी ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। अच्छा, एक्सेप्ट पूछा फ्लू एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए ये है, फ्लू एक वायरल डिजीज है। ये कोरोना जो हो रहा है ये फ्लू ही तो है। प्रोटिस्टा के अंदर क्या आते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट किसके अंदर आते हैं? मोनेरा के अंदर आते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ठीक है, अरे ये आंसर गलत है बच्चों। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसका आंसर ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज? प्रोटिस्टा के बाउंड्री डिसाइड नहीं होने की वजह से ही प्रोटिस्टा के 4 ग्रुप हैं। पढ़ा है ना आप लोगों ने, स्लाइम मोड्स, प्रोटोजोआ, यूग्लिनोइड्स, डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट। इनका पता ही नहीं है, बड़ा लोचा है। कभी ये होलोजोइक की तरह बिहेव करते हैं, कभी ये प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, कभी ये एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, तो इनकी कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बेस्ड ऑन द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा आर ग्रुप्ड इनटू, ठीक है, plant like protist, algae are ingestive animal like protist, protozoa, and absorptive fungus like protist, chrysophyte, dinoflagellate, euglenoid only, slime mold and fungi only, flagellated protozoan and sporozoan only। अच्छा, इसमें क्या पूछा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर प्रोटोजोआ को किस किस ग्रुप में रखा गया है? चलो देखते हैं, न्यूट्रिशन के आधार पर प्रोटोजोआ को किस किस ग्रुप में रखते हैं? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एल्गी, इंजेस्टिव एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ, एब्जॉर्प्टिव फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लाज, यूग्लिनोइड। यहां पर आपको समझना है, डाइनोफ्लैजिलेट को किसके आधार पर रखा गया है बच्चों? 2 फ्लैजिला के आधार पर। क्राइजोफाइट्स को किसके आधार पर रखा गया है? इनकी सिलिका सेल वॉल पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर खाना। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो खाने के आधार पर ये 3 ग्रुप बनाए गए हैं। इनको किसके आधार पर बनाया गया है? इनको फोटोसिंथेसिस के आधार पर बनाया गया है और इनकी सेल वॉल के आधार पर बनाया गया है। इनको सेल वॉल ऑफ फ्लैजिला के आधार पर, इनको इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आपके पास तो सारे ही होते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, प्रोटिस्टा फॉर्म अ लिंक, किसके बीच की लिंक है? सबके बीच की लिंक है भैया, फंजाई, प्लांट, एनिमल सबके बीच की लिंक है वो। ठीक है, डाइटमेशियस अर्थ यूज फॉर पॉलिशिंग के लिए, फिल्टरेशन के लिए, साउंड एंड फायर प्रूफ रूम के लिए, बायोगैस। यार बायोगैस, डायटमेशियस अर्थ का मतलब आपको ये समझना है कि जो नीचे डाइटम के टूट के सिलिका की सेल वॉल होती है उसमें, अब सिलिका की सेल वॉल नीचे टूट के गिरेगी, डिपॉजिट होगी, और फिर उसका इस्तेमाल आप किस में कर सकते हो? बायोगैस बनाने के लिए करोगे। अरे यार बिल्कुल ही गोबर जैसी बातें नहीं करना है, गोबर का यूज करते हैं बायोगैस बनाने के लिए। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है। आगे सवाल, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, बिना सोचे डाइटम्स। देखो हैं तो सारे ही प्रोड्यूसर इसमें, सारे ही, पर जो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बोलता है उसके आधार पे काम करेंगे। एनसीईआरटी स्टेटमेंट क्या बोलता है कि चीफ प्रोड्यूसर कौन है? डाइटम्स को हम क्या कहते हैं? क्राइजोफाइट के अंदर 2 मेंबर आते हैं, डाइटम्स और डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट इज रेड टाइड गोनियोलेक्स। ठीक है, गोनियोलेक्स बड़ा ही खतरनाक टाइप का प्रोटिस्ट है, जो कि जिसके पास रेड कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, और ये रेड कलर का पिगमेंट पूरे समंदर को लाल कर देता है। समझ में आ गई बात है? पूरा लाल कर देता है। ठीक, आओ,
तुम मुझे बताना गोनियोलेक्स डायनोफ्लैजिलेट है, डाइटम है, इतना तो बता ही सकते हो। स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं बताओ? स्लाइम मोल्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। क्या ये पैरासाइट होते हैं? ये स्पोर नहीं प्रोड्यूस करते, डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडी, सैप्रोफाइट। तो इसके लिए देखो क्या क्या है, क्या ये पैरासाइट है? अरे होते हैं बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स हो सकते हैं। क्या? डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर, यस स्लाइम मोल्ड पैरासाइट होते हैं, जी हाँ होते हैं। डू नॉट प्रोड्यूस, तो स्लाइम मोल्ड पैरासाइट होते हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे लिखा डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर, तो ये तो गलत हो गया। स्लाइम मोल्ड फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, ये भी सही है। तो भाई आपको ये समझना है कि ये तो दोनों ए और बी इसका दोनों सही है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट होना चाहिए कि क्या दोनों सही है, प्लस इसका ये भी सैप्रोफाइट भी तो होते हैं, ठीक है। चलो भैया अब आपको देखना है क्या ये विजिबिलिटी आपको है या नहीं है, प्लीज मुझे बताइएगा। मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। Which of the following is correct about the slime molds? ठीक है, इसकी थाइलॉइड बॉडी which is correct about the slime mold? Its thyroid body plasmodium has pseudopodia for locomotion and engulfing organic matter, बिल्कुल सही बात। चलो, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिवाइड करता है, और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस करता है फ्रूटिंग बॉडी और स्पोरेंजियम, ये जी हाँ ऐसा होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। आप ये याद रखना, नॉर्मल कंडीशन में तो प्लाज्मोडियम डिवाइड होता रहता है, पर जैसी अनफेवरेबल कंडीशन बनती है स्पोरेंजियम बना लेता है वो, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर जो है एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं, जैसी उनकी फेवरेबल कंडीशन आती है फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं। स्पोर्स पजेस नॉट ट्रू सेल वॉल, ऐसा नहीं है, स्पोर्स के पास सेल वॉल होती है इनके पास, दैट इज वाई ये प्लांट के जैसे भी होते हैं, सेलुलोज की सेल वॉल होती है। तो बेटा 3 तो नहीं होगा, तो 3 पे अपन टिक नहीं करते। क्या इसके स्पोर ये एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं? जी हाँ। इनके स्पोर जो होते हैं एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और साल हमेशा रह सकते हैं, यही इसीलिए तो वो स्पोर बना रहा है। और प्लाज्मोडियम सेवरल फीट तक ग्रो हो सकते हैं, जी हाँ। तो भैया 1 2 4 5 6 है क्या कोई? 1 2 4 5 6 या है, तो राइट आंसर ये होगा, ठीक है। इनके पास सेलुलोज की ट्रू सेल वॉल होती है, ये याद रखना इनके स्पोर्स के पास। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, दैट इज वाई स्लाइम मोल्ड फंगस नहीं है, ये प्लांट का भी कैरेक्टर रखता है क्योंकि इसके स्पोर के पास सेलुलोज की सेल वॉल होती है बच्चों, ठीक है। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल? डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेसिस करता, कोई सवाल ही नहीं है। स्लाइम मोल्ड फंगस की तरह, बिल्कुल भी सवाल नहीं है। प्रोटोकॉर्डेट प्रिमिटिव रिलेटेड नहीं एनिमल, ये है प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब ही होता है पहले, समझ में आई बात? तो जोआ का मतलब एनिमल, तो अर्थ में पाए जाने वाली ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास एनिमल जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ। Which one does not belongs to deuteromycetes? देखो, ट्राई अल्टर करेक्ट, ठीक है। ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरियर एंड कोलियोट्राइकम, ये 3 ही एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं ड्यूटेरोमाइसेटीज के। ये एक इम्परफेक्ट फंगस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता, ठीक है। तो बताओ क्या है? ट्राई अल्टर करेक्ट। कोलियोट्राइकम भी होता है। ऑस्टिलागो बेसिडियोमाइसेटीज का मेंबर है, बेसिडियोमाइसेटीज का मेंबर है, ठीक है। और इसके लिए आपको मेरे फंगस वाले लेक्चर लगाने पड़ेंगे, तभी समझ में आएगा, नहीं लगाओगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलागो भी फंगस होता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इसको टी.ओ. डाइनर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। खाना पीना खाए होंगे, डाइनिंग करने गए होंगे, पोटैटो खा रहे होंगे, तो उनको लगा होगा ओ तेरी इसमें तो कुछ गड़बड़ है। तो किसकी वजह से होता है पोटैटो स्पिंडल डिजीज? पोटैटो स्पिंडल डिजीज होता है बच्चों वायरॉइड की वजह से। वायरॉइड क्या है? फ्री आरएनए है। जब आरएनए आपके लिए इन्फेक्शियस हो जाता है, इसे कहते हैं वायरॉइड, तो राइट आंसर इज वायरॉइड। फाइकोबियोन्ट क्या होते हैं? जब हम लाइकेन बनाते हैं, तो एल्गी और फंगस का एसोसिएशन है लाइकेन, तो फंगस मेंबर को कहते हैं फाइकोबियोन्ट, और माइकोबियोन्ट, और एल्गी मेंबर को कहते हैं फाइकोबियोन्ट। वायरस और बैक्टीरिया तो आप जानते ही हैं। अगला देखो भैया, मेरा आप तो इस सारे आंसर का जो है देखते ही बता सकते हैं, पर मेरा काम ये है, मेरी जिम्मेदारी ये है कि चारों ऑप्शंस का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा दूं। कई बार ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम सवाल सॉल्व करते हैं तो हमें उसका आंसर नहीं पता होता है। कोई बात नहीं भाई, अपन जो है आइंस्टीन थोड़ी है, कई सवालों का जवाब अपने को नहीं पता हो सकता है। फिर वहां पर आपको थोड़ी सी अकल लगानी पड़ती है। अकल लगाने से फायदा ये होगा कि आप चीजों को एलिमिनेट करना सीख जाओगे। वंस यू लर्न द एलिमिनेशन ना बच्चों,
आपको राइट आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो हमें कभी भी हम चीज़ें जब ज़्यादा पढ़ा देती हूँ मैं, तो आप बोलते हो ना ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं, हाय तो बस छाती पीटने लग जाते हो। तो ये आपको जनरली मैं इसलिए बताती हूँ कि कई बार ऑप्शन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है मैं नॉलेज में बता देती हूँ। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट नोइंग। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नॉट नोन टाइप वाला है तो फिर आप वो अप्लाई करो। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन क्या होता है? पैरासाइटिक होता है, फ्री लिविंग होता है, पैरासिटिक होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो होते हैं या तो बेटा देखो पैरासाइट हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में कौन आता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में यूग्लिना भी आता है जो फ्री लिविंग होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में ट्रिपैनोसोमा भी आते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, पैरामीशियम क्या है? सीलेटेड प्रोटोजोन है। शोज वाटर करंट मेंटेन्ड बाय द सीलिया हेल्प टू फूड, ये भी पढ़ा आप लोगों ने कि उनकी बॉडी में सीलिया, देखो पैरामीशियम इतना छोटा होता है, भूषण भैया ऐसे चला दो, पैरामीशियम इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा होता है कि वाटर जहां जहां पड़ेगा, ध्यान सुनो, वाटर जहां जहां घूमेगा वहां वहां पैरामीशियम आराम से तैरते हुए जाएंगे, कोई समस्या नहीं, पैरामीशियम तैरते रहेंगे। पर इनका सीलिया का काम क्या होता है? देखो ध्यान से, इनका जो पैरामीशियम होता है ना लल्ला, ध्यान सुनो, यहाँ पर इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे करके फोल्ड हो जाती है और इसे हम कहते हैं गलेट। ठीक है, गलेट, गला, गला, गला में ही होता है, गले के ऊपर माउथ, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों जी? राजा बेटा, मेरे राजा, मेरे आंखों के तारों, सूरदास मत बना देना मुझे। और इनकी बॉडी में बच्चों क्या पाया जाता है? सीलिया। ये हो गए सीलिया। तो मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि इनकी बॉडी में सीलिया, ठीक है, अब यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल पड़ा है तो धक्का मार मार के ये इसको यहाँ तक लाते हैं और ये अंदर जाता है। तो ये भी सही है। अब अगर दो सही है तो ऑब्वियसली ऑल होगा, पर ये भी पढ़ लेते हैं। इट हैज अ कैविटी गलेट जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल खुलती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर इज डी। ठीक, आ जाओ। प्लाज्मोडियम क्या है? स्पोरोजोन है, कुछ और देखना ही नहीं मुझे, स्पोरोजोन है। ठीक है, ध्यान से सुनो, हम लोगों को प्रोटोजोन पढ़ने था। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का आखिरी ग्रुप है। इसमें सीलेटेड प्रोटोजोन में पैरामीशियम पढ़ते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में हम लोग ट्रिपैनोसोमा वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन में हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम उनके अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड? ऑड बताइए क्या है? अभी ये बताया मैंने आपको, अल्टरनेरिया, ट्राई, अल्टर, करेक्ट, ऐसे याद रखिए। ड्यूटेरोमाइसिटीज के 3 ही एग्जांपल यू हैव टू लर्न बच्चों, ट्राई, अल्टर, करेक्ट। फिर से बोलो मेरे साथ, बोलो, ट्राई, अल्टर, करेक्ट। ठीक है, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया और कोलियोट्राइकम, यही है। अब इसके अलावा जो भी दिख रहा है, अब क्योंकि यही है तो ऑड वन तो यही है। तो मैडम ये क्या है? ये तीनों बेटा पता क्या होता है? ये तीनों है बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर, जिसके अंदर आपका मशरूम आता है। ठीक है, ये बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर है। आपके एनसीईआरटी में आपको फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में पढ़ना है। अल्टरनेरिया बेसिडियोमाइसिटीज नहीं है, ये एक ड्यूटेरोमाइसिटीज है। ठीक है, अब ये मैम क्या अंग्रेजी बोल रही है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप मैम के लेक्चर लगाओगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा यही होता है। ठीक, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कॉमा शेप? बताओ। क्लॉस्ट्रिडियम बिल्कुल नहीं, बैसिलस, बैसिलस, बैसिलस। कोकस गोल्ड, ये क्या है? विब्रियो, विब्रियो होता है। और ये विब्रियो जो है, ये विब्रियो कॉलेरा नाम की बीमारी कॉज करता है, जिसमें जो पॉटी होती है ना वो बहुत पानी वाली हो जाती है, आदमी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, बड़ी कमजोरी लगती है, समझे? कॉलेरा। ओके, नेक्स्ट इज कौन? बैक्टीरिया। अरे यार इसमें टिक क्यों लगा है? चलो कोई बात नहीं, लगा तो लगा है। बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, आर्की बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफ्स। एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी लाइन। मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स होता है, हेटेरोट्रॉफ होता है। हेटेरोट्रॉफ्स में भी सबसे ज्यादा क्या होता है? सेप्रोफाइट, याद रखना ये चीज। ठीक है, अगला, सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन ए स्पेशलाइज्ड सेल। साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम एनसीईआरटी में आपको चेक करना है। एनसीईआरटी में आपको साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम, राजा मेरे आंखों के तारा, चेक करना है। कौन सी सेल होती है बताओ? एकाइनेट, हेटेरोसिस्ट, ह्यूमोसिस्ट, नोड्यूल। आपकी होती है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता। ये इसका काम होता है नाइट्रोजन को ले लो एटमॉस्फेयर से और प्रोटीन बनाओ और बाकी सारी सेल्स को दो। बाकी सारी सेल्स तुमको क्या देंगी? खाना बना के देंगी, क्योंकि एल्गी है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब बेसिकली इसको पहले एल्गी में रखा जाता था, पर अब तो अलग ग्रुप है। साइनोबैक्टीरिया को अब हम मोनेरा के अंदर पढ़ते हैं। वैसे ही आपका एक जो मैंने आपको बताया, वैसे ही वहां पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे वो होते हैं, सेल्स होती है हेटेरोसिस, जहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह नहीं जा सकता, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो करनी पड़ेगी। तो बाकी सारी सेल्स में होता है पर इनमें नहीं होता। इनमें प्रोटीन बनता है जो बाकी सारी सेल्स को प्रोवाइड किया जाता है।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्लोरोफिल ऑफ प्लांट? नो, बैक्टीरियो क्लोरोफिल तो नहीं होता, बैक्टीरियो रोडोप्सिन बिल्कुल नहीं होता। इनका जो क्लोरोफिल ए है वो बिल्कुल ग्रीन एल्गी की तरह होता है, इसीलिए इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं बच्चों। इनका क्लोरोफिल एल्गी की तरह होता है, दैट इज वाई they are called as blue green algae। इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सिट्रस कैंकस बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, माइकोप्लाज्मा की डिजीज है? सिट्रस कैंकर जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, सिट्रस कैंकर कौन सी डिजीज है? तो लोग वायरल पे कर लेते हैं क्योंकि नाम सुनने में एंडा लग रहा है, पर ये बच्चों बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस किस मेथड्स करते हैं? एंडोस्पोर, जूस्पोर, फिजन या सेक्सुअल मेथड्स? फिजन। ठीक है, मैक्सिमम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी बैक्टीरिया के लिए मोस्ट कॉमन मेथड होता है बच्चों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमन यही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो फिजन, बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अगला सवाल, अब देखो प्रोटिस्टा का मेंबर पूछ रहा है प्राइमरली सबसे पहले क्या होता है? क्या पैरासिटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, पर इन सब में सबसे मेजर क्राइटेरिया क्या है? एक्वाटिक। मैक्सिमम जो आपके वो होते हैं प्रोटिस्टा वो एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, ज्यादातर मेंबर जो है उनको मॉइस्चर पसंद है। ठीक है, अगला, नियरली और प्रोटिस्ट एरोबिक, एनारोबिक या फोटोसिंथेटिक? बताइए कैसे होते हैं? सारे प्रोटिस्ट ऑलमोस्ट क्या है? ऑलमोस्ट सारे प्रोटिस्ट एरोबिक है बच्चों। ऑलमोस्ट सारे प्रोटिस्ट और एरोबिक होते हैं, कोई भी ऐसा प्रोटिस्ट नहीं जो एनारोबिक हो। न्यूट्रिशनली प्रोटिस्ट ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है, मिक्सोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, यहाँ पर एक और ऐड कर लो मिक्सोट्रॉफ। आपका प्रोटिस्ट तो बेटा जी सब है। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ डाइटम और डायनो फ्लैजिलेट, हेटरोट्रॉफ प्रोटोजोआ, ठीक है, सेप्रोफाइट स्लाइम मोल्ड और मिक्सोट्रॉफ यूग्लिना। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर प्रोटिस्टा में फ्लैजिला होता है, यूग्लिना में होता है, सीलिया पैरामीशियम में होता है, स्यूडोपोडिया अमीबा में होता है। ठीक, राइट आंसर ऑल। नेक्स्ट इज डायटमेशियस अर्थ। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय डायटम्स से डायटमेशियस अर्थ, डायन दो बाल वाली टकली डायन, डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डज नॉट अप्लाई टू द डाइटम्स। ठीक है, डाइटम्स की सेल वॉल में बी इम्प्रीग्नेटेड विद सिलिकॉन। ठीक है, सेल वॉल मेड अप ऑफ 2 हाफ शेल फिट टाइटली टुगेदर, डाइटम इज अ क्राइडोफाइट, डाइटम इज अ मल्टीफ्लैजिलेट। बताओ, सिलिकॉन होता है, सिलिका आपको पता है, उसमें 2 हाफ शेल होते हैं जो ऐसे टिफिन बॉक्स की तरह फंस जाते हैं, सही बात है। क्राइजोफाइट है, बिल्कुल सही बात है। मल्टीफ्लैजिलेट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये होता है। डाइटम में फ्लैजिला होता ही नहीं है बच्चों, पता होना चाहिए आपको। डाइटम में कोई फ्लैजिला नहीं होता राजा, नो फ्लैजिला, क्लियर है? ठीक है, तो मैडम ये कैसे मूव करते हैं बेटा? ये प्लैंक्टोनिक मूवमेंट करते हैं, जहां पानी चलेगा वहां मेरा डाइटम बहता चलेगा। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.ओ. डाइनर, अभी पढ़ा था हमने। टी.ओ. डाइनर ने पोटैटो स्पिंडल डिजीज ढूंढी थी। ठीक है, और वो किससे हुआ था? फ्री इन्फेक्शियस आरएनए से, और इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? वायरॉइड। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर आर्किया नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड? ठीक, आर्किया क्या है? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, मोनेरा के अंदर आते हैं सारे बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी? मोनेरा, सीधी बात। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे अधिक इसके पास है। अच्छा देखो, ठीक है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे, वैसे न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रोटिस्टा के पास सबसे अधिक है, पर इसमें दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे? मोनेरा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच फॉर्म फंजाई स्टोर्ड फूड मटेरियल? बताओ, ऑयल एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, लिपिड नहीं होता। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो होता है फंजाई अपना खाना स्टोर करता है, स्टार्च जो है अपने का प्लांट करता है। ठीक है, अनदर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसका क्लोरोफिल बिल्कुल प्लांट की तरह होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट, नेम ऑफ अगैरिकस, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने, बेसिडियोमाइसेटीज का मेंबर है, तो फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या होगा? बताइए जल्दी से। ये देखो, इनकी फ्रूटिंग बॉडी कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, इनकी फ्रूटिंग बॉडी हमको कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, ये देखो, ये फंगस बना दिया है मैंने। ठीक है, तो ये इनकी ये होता है बेसिडियोकार्प,
बेसिडियोकार्प, ठीक है। और इनकी फ्रूटिंग बॉडी में ये देखो बेसिडिया बनते हैं और इसके अंदर यहाँ पर इनकी कहानी चल रही होती है। तो फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेसिडियोकार्प, ठीक है। एगैरिकस, ठीक है, इसको हम मशरूम कहते हैं, इसको आप खाते भी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज वायरल एनवेलप में क्या होता है बताइए? प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब कुछ होता है, सब होता है भैया, सब होता है, ठीक है। आगे, विटेकर डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड किया? विटेकर में क्या नहीं इंक्लूड था? एल्गी, प्रोटिस्टा, प्लांटी, माइकोटा, ये CO होगा, ठीक है। बताओ विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या नहीं इंक्लूड है? बताओ। एल्गी, भैया माइकोटा में फंजाई था उनके पास, प्लांटे था उनके पास, प्रोटिस्टा था उनके पास, एल्गी को उन्होंने अलग नहीं दिया, एल्गी को प्लांटी में घुसा रखा है। फंगल सेल वॉल किसकी होती है? काइटिन की होती है। काइटिन क्या है बच्चों? पॉलीमर ऑफ नैग, पॉलीमर ऑफ नैग। नैग क्या होता है बच्चों? नैग क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो ये क्या है बच्चों? मॉडिफाइड शुगर। ये क्या है बच्चों? मॉडिफाइड शुगर, ये है आपकी मॉडिफाइड शुगर, ठीक है। नेक्स्ट इज गलत है, ये पैक्टिन नहीं होता ना, सेल्यूलोज होता, काइटिन होता है, ठीक। अगला सवाल, डाइटम डू नॉट डिके बिकॉज इनकी सेल वॉल सिलीशियस होती है और इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आपके एनवायरनमेंट में है ही नहीं। तो जब आपके एनवायरनमेंट में नहीं है इसलिए वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होते। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, प्लियोमॉर्फिक होता है, बिल्कुल सही। जब 2 सही है तो एंड कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये आपको समझना है कि इसका आंसर ऑल ऑफ द करेक्ट हो सकता है, पर यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के माइकोप्लाज्मा सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसके लिए ये है, ठीक है। ये फीचर माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होता, माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये थोड़ा सा लोचा है, राइट आंसर डी होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क, ठीक है। न्यूरोस्पोरा क्रासा, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। क्लाइविसेप्स से अर्गोट्राई डिजीज, एस्परजिलस से सिट्रिक एसिड बनता है। म्यूकर को हम रेड मोल्ड कहते हैं। राइजोपस जो कि फाइकोमाइसेटिस का मेंबर है। अब जिनको ये बोल रहे हैं मैडम ये क्या अंडा बंडा बोले जा रही हैं आप, बेटा इसके लिए आपको लगाने पड़ेंगे लेक्चर। नीट में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम ये, मैं आपको मान के आती हूँ कि आपको पूरी थ्योरी अच्छे से आती होगी, नहीं तो माथा फोड़ने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा आपके पास। समझ में आ रही बात? माथा फोड़ते बैठे रहेंगे और फिर बोलेंगे मैम ये क्या पढ़ा रही हो, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटा रोते रहोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जितना ज्यादा सवाल करोगे उतना ज्यादा फायदा है। आप थ्योरी को एक ही बार पढ़िए पर आपको क्वेश्चंस कई बार लगाने हैं। समझ में आई बात? कई बार आपको लगाने हैं क्वेश्चंस, भर भर के क्वेश्चंस लगाने हैं, ये बात आप याद रखिए। द एसेक्सुअल, ओके नेक्स्ट इज ओके, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते, ठीक है भैया। बेसिडियोमाइसेटीज सीधा, फाइकोमाइसेटीज में एसेक्सुअल सेक्सुअल स्पोर दोनों हैं, एस्कोमाइसेटीज में दोनों हैं, ड्यूटेरोमाइसेटीज में सेक्सुअल स्पोर नहीं है बल्कि एसेक्सुअल है। बेसिडियोमाइसेटीज में एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते, जिसके अंदर आपका आता है पक्सीनिया, ठीक है। इसके अंदर आता है एगैरिकस, ठीक है, ऑस्ट्रिलागो, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मैच द कॉलम करना है राजा बेटा, मैच द कॉलम। बेसिडियोमाइसेटीज के अंदर क्या आता है? एगैरिकस, ठीक है। एस्कोमाइसेटीज के अंदर क्या आता है? एस्कोमाइसेटीज के अंदर आता है सैक्रोमाइसिस ईस्ट। फाइकोमाइसेटीज के अंदर, ड्यूटेरोमाइसेटीज के अंदर ट्राइकोडर्मा और एल्ब्यूगो। तो फर्स्ट का होगा ए, तो ये तो गया और ये भी गया। सेकंड का होगा डी, सेकंड का डी कहाँ? ये राइट आंसर इसका है ये, ठीक है। एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ऐसे याद होने चाहिए जैसे कि सटासट दाल चावल मिला के जो है अंदर उतारते हो ना धड़ाधड़, कोई रुकते तो हो नहीं दाल चावल खाने में, तो यहाँ पर भी नहीं रुकने हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वैसे ही होने चाहिए जिस प्रकार से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चेहरा याद रहता है। हाय राम, मेरी आंखों के सामने उनका चेहरा झूलता रहता है, हम तुम्हें भूल ही नहीं पाते। बेटा ये तुम्हें एनसीईआरटी के लिए क्यों नहीं कहते राजा, ये एनसीईआरटी के लिए क्यों नहीं कहते मेरी रानियों कि मैडम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो हमें भूलते ही नहीं है, ये पढ़ाई के लिए नहीं हो पाता। जिस दिन ये हो जाएगा, ये तो मतलब मान लीजिए 10 मिनट के अंदर तुम्हें 50 सवाल कर दूंगी। और यही स्ट्रैटेजी भी होती है ना,
यही स्ट्रैटेजी है ना। अगर बच्चों आपको 90 सवाल करने हैं तो पता है तुम्हें 90 सवाल कितने देर में करने हैं? मात्र 30 मिनट में, 40 मिनट में। और वो तब होंगे जब आपको एक सवाल 30 से 20 सेकंड में सॉल्व होगा। और 20 सेकंड में तब होगा जब चीजें आपको, वो गाना याद है ना, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह, वैसे ही आयत की तरह याद कर लीजिए, ठीक है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो पढ़ना शुरू करिए बच्चों। ये थे आपके 50 क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो मैम ने बहुत ही कम समय पे कंप्लीट करा। शेयर करिए सेशन को, बताइए कि मैम ने सारे एग्जाम्पल मैंने इसमें इंक्लूड किए, सारे 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 सारे, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट द 50 क्वेश्चंस ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस सेशन मेरे प्यारे बच्चों। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और नीट को फोड़ना है, ये बात याद रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा एंड बाय बाय।